चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों 16 मार्च का वो दिन था जब मैं पापा के कपड़ों की दुकान पर बैठा हुआ था। दरअसल पापा को अच्छे दामों में दिल्ली में कपड़ा मिल रहा था, जिस वजह से पापा दिल्ली गए हुए थे और इसी वजह से मुझे दुकान पर बैठना पड़ा था। ऐसे एक दिन मैं दुकान पर कस्टमर को कपड़े दिखा रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बज उठी। फोन के बजते ही जब मैंने टेबल पर रखे फोन को देखा तो कल्लू का फोन आ रहा था, जो कि मेरा एक काफी अच्छा दोस्त था। अभी मैं फोन को उठाने वाला था कि तभी फोन कट गया। फोन के कटते मैं फिर से कस्टमर को कपड़े दिखाने लगा, ये सोचकर कि बाद में कॉल कर दूंगा। और जब वो कस्टमर दुकान से कपड़े लेकर चले गए तब उन कस्टमर के जाते ही मैं जैसे ही कल्लू को फोन करने वाला था कि तभी कल्लू का कॉल फिर से आ गया। कल्लू का कॉल आते ही जब मैंने फोन दोबारा से उठाकर उससे बात की तो कल्लू की बात सुनकर मुझे तो बहुत ही बुरा लगा और साथ ही मुझे ये कहकर फोन काट दिया कि 25 मार्च को घर आ जाना। दरअसल कल्लू के दादा की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से कल्लू के घर वालों ने कल्लू के दादा की आत्मा की शांति के लिए 13 दिन के बाद उनकी 13वीं करनी थी, जिस वजह से कल्लू ने मुझे घर पर बुलाया था। और जब पापा दिल्ली से घर लौट कर आए तो पापा को मैंने सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पापा थोड़ा हिचकिचाए, फिर जाने के लिए हाँ बोल दिया। पापा के हाँ बोलते ही मैं पापा की दुकान पर आ गया और अब मुझे उस दिन का इंतजार था और अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन मुझे कल्लू के घर जाना था। दोपहर के वक्त मैं अपनी कार से कल्लू के गांव दमदमा जाने के लिए निकल गया। कार को ड्राइव करते करते अब मुझे दोपहर से शाम होने को था और अंधेरा भी काफी हो गया था। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए कल्लू के घर की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी मेरी नजर सामने रोड पर लगे बैरियर पर गई। और जब मैंने कार को उस बैरियर के पास रोका तो मेरी नजर एक पुलिस कांस्टेबल पर गई जो वहीं पर कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उस पुलिस कांस्टेबल को सोता हुआ देखकर मैं कार से उतरकर उस बैरियर को हटाने लगा, ये सोच कर कि कहीं ये कांस्टेबल इस रोड से जाने से मना न कर दे। जिस वजह से मैं उस बैरियर को हटा ही रहा था कि तभी वो कांस्टेबल कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं डर गया। अभी मैं उस कांस्टेबल की ओर ही देख रहा था कि तभी मेरी नजर उस कांस्टेबल की आंखों पर गई तो मैंने देखा कि उस कांस्टेबल की आंखें बंद थी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। अभी भी मेरी नजर उस कांस्टेबल पर ही थी कि तभी वो कांस्टेबल अचानक से रुक गया और वो कुछ बोलने लगा और वो बोलते हुए उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस कुर्सी से वो उठकर आया था। कुर्सी पर बैठते वो पुलिस कांस्टेबल चुप हो गया। उस कांस्टेबल को देखकर मुझे लगा कि शायद वो नींद में था, जिस वजह से वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। यही सब सोचते हुए मैं उस बैरियर को हटाकर कार लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से कोई कार के सामने से गुजरा, जिसे देखकर मैं घबरा गया कि आखिर ये क्या था। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी अचानक से कार का टायर फट गया। कार के टायर के फटने की वजह से कार एक पेड़ से टकराने से बाल बाल बची। कार को इस तरह पेड़ की ओर जाता हुआ देखकर मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। दरअसल कार इतनी रफ्तार से उस पेड़ की ओर जा रही थी कि उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और मैं बार बार कार के ब्रेक दबा रहा था, पर कार रुक ही नहीं रही थी। वो तो भगवान का शुक्र था कि कार उस पेड़ के पास जाकर रुक गई, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। कार के रुकते मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि इतने बड़े हादसे से मैं बाल बाल जो बचा था। पर अभी भी मेरे मन में वही सब घूम रहा था कि आखिर कार के सामने से कौन गुजरा। यही सब सोचते हुए मैं कार से नीचे उतरा और कार से नीचे उतरते ही मेरी नजर कार के टायर पर गई तो मैंने देखा कि टायर बहुत ही बुरी तरह से फटा हुआ था। अब ये देखकर मैं कार में रखी स्टेपनी को निकालकर कार का टायर बदलने लगा। अभी मैं कार की स्टेपनी बदल ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। ये सोचकर मैं कार का टायर बदलने लगा, पर जैसे मैं कार के टायर को बदल कर उठा तो वैसे ही कोई कार के सामने से गुजरा। और जब मैं ये देखने के लिए उस ओर गया तो रात के अंधेरे में कोई भी नजर ही नहीं आया, पर यह तो साफ जाहिर था कि यहाँ पर कुछ तो है जिससे मैं अनजान था। अभी मैं कार के पास खड़ा होकर उस तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी
उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था और फिर कार में आकर चुपचाप बैठ गया। कार में बैठते मैं कार को स्टार्ट करने लगा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अभी मैं कार को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी और डर से मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। दरअसल मैंने देखा कि कार के सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उस औरत का ये भयानक रूप देखकर मेरी तो एक पल के लिए सांसें ही रुक गई थी। अभी मैं डरा सहमा उस औरत की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस औरत ने अपना हाथ कार के बोनट पर पटका और उस औरत के बोनट पर हाथ पटकते ही अचानक से कार स्टार्ट हो गई। कार के स्टार्ट होते ही मैं कार को उस औरत से बचाकर मैं कल्लू के घर की ओर बढ़ने लगा। मैं बार बार कार में लगे साइड ग्लास में देख रहा था कि कहीं वो औरत हमारे पीछे तो नहीं आ रही है। यही सब सोचते हुए मैंने कार की रफ्तार को बहुत ही तेज कर दिया कि तभी मुझे वही आवाज सुनाई पड़ी। जब मैं कार की स्टेपनी बदल रहा था कि तभी फिर से मुझे वही आवाज सुनाई पड़ी जब मैं कार की स्टेपनी बदल रहा था। पर उस आवाज को सुनकर मैं एक पल के लिए सहम सा गया और जब डरते हुए मैंने फिर से पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर तो मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्नी पड़ गया था। दरअसल जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये वही औरत थी जो मैंने कुछ समय पहले कार के सामने देखी थी और अब इस औरत की शक्ल और भी ज्यादा भयानक हो गई थी, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से कपकपा रहा था कि तभी वो औरत जैसे ही मेरा गला पकड़ने वाली थी कि मैंने कार का ब्रेक लगा दिया। ब्रेक के लगते ही कार वहीं पर रुक गई और कार के रुकते ही मैं झट से कार से नीचे उतरकर भाग पड़ा। वहां से भागते भागते मैं काफी दूर आ गया था कि तभी मेरी नजर एक आदमी पर गई जो कुछ अजीब तरह का कपड़ा पहना हुआ था, पर वो आदमी कहीं पर जा रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उस औरत की तरह ये आदमी भी कोई भयानक साया ना हो। डरते हुए जब मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि उस आदमी के शरीर का एक भी अंग नहीं दिख रहा था जो उस आदमी ने कपड़ा पहना था। अभी मैं उस आदमी की ओर ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, क्या हुआ? उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि अगर तुम ऐसे यहाँ पर भटकते रहे तो तुम्हारा मरना तय है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं पास में मेरा घर है। आज रात मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ और सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहते ही मैं बिना सोचे समझे उस आदमी के साथ जाने लगा, पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तो मैंने उस औरत के बारे में उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने उस आदमी से दोबारा पूछा। मेरे इतना कहते उस आदमी ने मुझे अपने घर की ओर देखने का इशारा किया। उस आदमी के इशारा करते ही जब मैंने उसके घर की ओर देखा तो उस घर को देखकर मैं तो हैरान हो गया। दरअसल उस आदमी का घर बहुत ही बुरी स्थिति में था, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। घर की मार स्थिति को देखकर मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहीं पर रहते हैं? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। अब ये देखकर अब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। यही सोचते हुए मैं घर के पास ही खड़ा था कि तभी उस आदमी ने मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर यहाँ से गया तो शायद वो औरत ना छोड़े, और ये सोचकर मैं घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही उस आदमी ने घर के अंदर लालटेन को जलाया। लालटेन के जलाते उस लालटेन को घर के बीच में रख दिया। घर के बीच में लालटेन के रखते ही लालटेन की रोशनी घर के अंदर चारों तरफ फैल गई और घर के अंदर उजाला हो गया। तभी उस आदमी ने मुझे घर के अंदर एक चारपाई थी, मुझे उस चारपाई पर बैठने का इशारा किया। उस आदमी के इशारा करते ही मैं उस चारपाई पर बैठ गया। मेरे बैठते वो आदमी घर के दूसरे कोठरी में चला गया और मैं चारपाई पर बैठकर यही सोच रहा था, बस कैसे भी करके जल्दी से सुबह हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई और उस तस्वीर पर फूल लटके हुए थे। ये देखकर मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। दरअसल मैंने देखा कि उस दीवार पर टंगी तस्वीर उसी औरत की थी जिसे मैंने कार के पास देखा था
और साथ ही मैं जिस आदमी के साथ यहाँ पर आया था, अब ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और डर से मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो उस औरत के हाथों मारा जाऊंगा और यहाँ पे रहा तो इस आदमी के हाथों मारा जाऊंगा। अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। फिर मैंने यहाँ से निकलना ठीक समझा, पर जैसे मैं खाट से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मेरी नजर उस आदमी पर गई तो मैंने देखा कि उस आदमी का खाली सिर दिख रहा था। अब ये देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया। अभी उस आदमी की ओर ही देख रहा था कि तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर जब मैंने उस तरफ देखा तो सामने से वही औरत आ रही थी और उस औरत को घर की ओर आते हुए देखकर मैं धीरे से घर के अंदर ही छिप गया। और जैसे वो औरत घर के अंदर आई तो घर के अंदर आते हुए उस औरत ने मंगरू नाम लेकर बुलाने लगी। उस औरत की आवाज सुनकर वो आदमी उस औरत के पास आ गया। तभी मैंने देखा कि उस आदमी ने इस तरह से उन कपड़ों को पहना हुआ था कि कोई बता नहीं सकता कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, क्योंकि कपड़ा पहनने के बाद वो भूत इंसान की तरह दिख रहा था। अभी मैं उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि वो लड़का कहाँ गया। इतना बोलते उस आदमी की नजर सामने दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर गई, जिसे देखकर उसे लगा कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उस औरत ने कहा कि वो लड़का कहाँ है। उस औरत के इतना कहते ही उस आदमी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया और उस आदमी का सर नीचे की तरफ देखकर वो औरत उस आदमी को खरी खोटी सुनाने लगी और वो आदमी सर नीचे करके सिर्फ उस औरत की बातें सुनने लगा। इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि इंसान हो या भूत अपनी पत्नी से हमेशा ही डरते हैं, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अभी मैं डरा सहमा उन्हें देख रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि वो लड़का यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब उस आदमी के इतना कहते ही वो दोनों घर से बाहर निकलकर मेरी तलाश करने लगे। उन दोनों के घर से बाहर निकलते ही मैं भी घर से बाहर निकल आया और मैं उस रोड की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस रोड की ओर ही जा रहा था कि तभी मेरी नजर उन दोनों पर गई जो मेरी तलाश कर रहे थे। तो उन दोनों को देखकर मैं वहीं पर एक झाड़ी में छिप गया। मुझे छिपते हुए शायद उस आदमी ने देख भी लिया था और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर अब इन्होंने मुझे देख लिया है तो शायद ये मुझे जिंदा न छोड़े। पर वो आदमी जैसे मेरी तरफ आ रहा था तो वैसे वैसे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और जैसे वो आदमी झाड़ी के पास पहुंचा तो वैसे उस औरत ने उस आदमी को अपने पास बुलाया। उस औरत की आवाज सुनकर वो आदमी फिर से उस औरत की तरफ जाने लगा। उस आदमी को जाता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई और फिर वो दोनों मेरी तलाश में आगे की तरफ निकल गए। और फिर उनके जाते ही मैं उस झाड़ी से निकलकर रोड पर आ गया। रोड पूरी तरह से उस वक्त सुनसान था। उस झाड़ी से निकलकर मैं जैसे तैसे करके रोड पर आ गया। तभी मेरी नजर रोड के बगल में खड़ी एक कार पर गई, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये कार वाला भी मेरी तरह यहाँ पर आकर फंस गया है। कार को सामने देखकर मैं उस कार के पास गया तो मेरी नजर कार की दूसरी तरफ उस औरत पर गई जो किसी को घसीटते हुए लेकर जा रही थी और साथ ही वो आदमी भी था। अब उन दोनों को वहां पर देखकर मैं तो कार के पीछे छिप गया और उन दोनों के जाते ही जब मैंने कार के अंदर देखा तो कार में चाबी लगी हुई थी, जिसे देखकर मैं कार के अंदर बैठ गया। कार के अंदर बैठते मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया कि कहीं वो औरत फिर से तो नहीं आ गई। डरते हुए जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे एक छोटा सा बच्चा था जो सो रहा था और जो नींद में इस तरह आवाज निकाल रहा था। पर उस बच्चे को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर मैंने कार को स्टार्ट किया। कार के स्टार्ट होते ही मैं कार को काफी रफ्तार से ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं कार को उतनी ही रफ्तार से ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो औरत अचानक से सामने आ गई। उस औरत को सामने देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और कार की रफ्तार को कम कर दिया। कार की स्पीड को कम करते ही मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उस वक्त मैं बिना सोचे समझे कार की रफ्तार को मैंने दोबारा से बढ़ा दिया और उस औरत को पार करते हुए कार आगे निकाल दी। वहां से निकलकर कुछ दूर आने पर मुझे बैरियर लगा हुआ दिखाई दिया और साथ ही वही पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था।
कार को आता हुआ देखकर वो पुलिस कांस्टेबल बैरियर को हटाने लगा और मुझे रुकने का इशारा करने लगा। उस बैरियर को पार करके मैंने कार को कुछ आगे रोक दिया। कार के रुकते उस पुलिस कांस्टेबल ने कहा, तुम्हें इस रोड पर आने से किसी ने रोका नहीं? उस कांस्टेबल के इतना कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस कांस्टेबल ने बताया कि बहुत पहले की बात है, किसी ने उन दोनों को वहीं पर मारकर फेंक दिया था और तभी से उनकी आत्मा आज तक यहीं पर भटक रही है। और जो भी रात के वक्त इस रोड पर जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम जिंदा बच गए। और इसी रोड के दोनों तरफ पुलिस वाले बैरियर लगाकर बैठे रहते हैं। दोस्तों, उस कांस्टेबल की बात सुनकर मैंने वहीं पर सुबह होने का वेट किया और सुबह होते ही मैं वहां से अपने घर लौट आया और उस बच्चे को उस कांस्टेबल को सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।